जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा यशोदानंदन ब्रज जनारंजन यशोदानंदन ब्रज जनारंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन प्रभुपाद जय जय श्री राधा माधव की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री राधा गिरधारी की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचालपं लङ्घयते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधव। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकशतफलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्या श्री कृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगे मद्गुरु मद महाधन मन निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिन अति निचो चतो करो मानमुंच कदाचिन्म्या प्रेमनारुत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 25। न एकत्र प्रिय संवासः सुहृदां चित्रकर्मणाम् ओधेन विहमानानां प्लवानां स्तोत्रसः यथा नैकत्र प्रिय संवासः सुहृदा चित्रकर्मणाम् ओधेन गुह्यमानानां प्लवानां स्तोत्रसो यथा नैकत्र प्रिय संवासः सुहृदां चित्रकर्मणाम् ओधेन गुह्यमानानां प्लवानां स्तोत्रसो यथा नैकत्र प्रिय संवासः सुहृदां चित्रकर्मणाम् ओधेनं विहमानानां प्लवानां स्तोत्रसो यथा नैकत्र प्रिय संवासः सुहृदां चित्रकर्मणाम् ओधेन विहमानानां प्लवानां स्तोत्रसो यथा
ओदेन ब्रियमाणानां प्लवानां श्रुतसो यथा नैकत्र प्रिय संभाषः सुहृदां चित्रकर्मणाम् ओदेन विहमानानां प्लवानां श्रुतसो यथा नैकत्र प्रिय संभाषः सुहृदा चित्रकर्मणाम् ओदेन विहमानानां प्लवानां श्रुतसो यथा नैकत्र प्रिय संभाषः सुहृदां चित्रकर्मणाम् ओदेन विहमानानां प्लवानां श्रुतसो यथा न नहीं एकत्र एक स्थान में प्रिय संभाषः अपने प्रिय मित्रों तथा संबंधियों के साथ रहना सुहृदाम मित्रों का चित्रकर्मणाम हर प्रकार के जिन्हें अपनी विगत कर्म के कारण नाना प्रकार के फल भोगते रहे होते हैं ओधेना बल के द्वारा वुयमानानाम ले जाया जाकर प्लावानाम जल में तैरने वाले तिनके तथा अन्य पदार्थों का श्रुतो सह लहरों का यथा जिस तरह ये श्लोक का अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। अनुवाद लकड़ी के फटे और छड़ियां एक साथ रुकने में असमर्थ होने से नदी की लहरों के वेग से वहां लिए जाते हैं। इसी तरह हम अपने मित्रों तथा संबंधियों से घनिष्ठ संबंध रखते हुए भी अपने नाना प्रकार की विगत कर्मों तथा काल की लहरों के कारण एक साथ रहने में असमर्थ होते हैं। तात्पर्य वसुदेव दुख जता रहे थे क्योंकि वे तथा नंद महाराज कभी एक साथ नहीं रह पाए। फिर भी वे एक साथ कैसे रह सकते थे। वसुदेव सावधान करते हैं कि घनिष्ठ संबंध होने पर भी हम सभी काल की लहरों के द्वारा अपनी विगत कर्मों फलों के अनुसार दूर बहा लिए जाते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानम जनम शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पाद सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा प्रिय द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम की ये 10वां अध्याय, 10वां स्कंद, 5वां अध्याय। यहाँ वसुदेव जी और नंद महाराज का भेंट हम लोग पढ़े हैं। किस प्रकार नंद महाराज कृष्ण आविर्भाव के पश्चात किस प्रकार कंस को अपना वार्षिक कर देने के लिए मथुरा आए हैं, और बहुदिन के पश्चात नंद महाराज और वसुदेव जी का भेंट हो रहा है, दो भाई का। तो यहाँ इसका चित्रण कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, किस प्रकार ऐसे जो सज्जन लोग मिलते हैं। कल हम लोग पाठ किए किस प्रकार वसुदेव जी ने ये स्वीकार किया नंद महाराज को देखकर, जैसे उनका क्या हो गया, क्या प्राण जैसे आ गया, जैसे पुनर्जीवन मिल गया। ऐसे इतना दुख में पड़े हुए ऐसे सुहृद, ऐसे भगवत भक्त जब जीवात्मा को मिलते हैं तो वास्तविक कल्याण होता है। जीवात्मा का वास्तविक कल्याण होता है। ब्रह्मांड भ्रमित कोई भाग्यवान जीव, तो ब्रह्मांड में भ्रमण करने के बाद अगर कोई साधु मिल जाता है, साधु गुरु वैद्य पाए, चैतन्य चेतावत में वर्णन है। इतने जन्मांतर के पश्चात जैसे कोई एक साधु वैद्य उसको मिल जाए तो उसका उपचार शुरू होता है। जो भव रोग जीव में लगा हुआ है, भव रोग, हृदय हृदय में जो रोग भरा हुआ है, इसके कारण हृदय में वही भावना है भौतिक जगत को कैसे हम भोग करेंगे। ये भावना के कारण ये भौतिक जगत में जीव पड़ा रहता है। भोग कैसे, भौतिक धन, भौतिक भोग में आसक्त जीव कितनी जन्म जन्म अपने को इस जगत में पटकता है, कितने जन्म जन्मांतर लेता है उसका। ये भोग मेन चीज है। भौतिक इंद्रिय तृप्ति, भौतिक भोग के कारण जीवात्मा इस भौतिक जगत में बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जन्म मृत्यु में पड़ता है। और ये भौतिक जो इसी को कहा गया है हृदरोग। हृदरोग हृदय का ये रोग है, क्योंकि भोग का जो रहता है जीव के हृदय में, भोगने का, हम भोग करेंगे, कोई भोग के कारण ये इतने कष्ट जीवात्मा को मिलता है। यहाँ अगर ऐसे जीवात्मा का कोई अच्छा सुदिन उदय होता है, अच्छा दिन आता है, तो ऐसे उसको साधु मिलते हैं। ऐसे साधु, जिस प्रकार साधु एक डॉक्टर के समान है, साधु वैद्य पाए, गुरु वैद्य पाए। गुरु एक वैद्य के समान, एक साधु एक वैद्य के समान है। शास्त्र में वर्णन किया। तो उस साधु फिर उपचार शुरू करते हैं उसका, तो उसका भावना को चेंज करते हैं। जो भावना में वो पूरी कितनी समय, कितने जीवन बिताया है, वो सोचता है भोगूंगा भोगूंगा, भोग में ही आनंद है, भोग में ही आनंद है। जीवात्मा उसी में रहता, चक्कर में पूरा रहता है। सबको मालूम है भोग में रोग है, भोग में बहुत दुख है, दुख ही दुख है, लेकिन फिर भी भोग को छोड़ता नहीं। छोड़ता है? छोड़ते नहीं। ये
इसी को निकालने के लिए, भावनाओं को चेंज करने के लिए, भावनाओं को निकाल देने के लिए ये गुरु, जो साधु एक वैद्य के रूप में, एक फिजिशियन के रूप में, डॉक्टर के रूप में आते हैं। वो दवाई से इसका भवरोग ठीक करते हैं। यह हृदरोग, भवरोग हृदरोग एक ही है। हृदय का ये बहुत बड़ा रोग है। अगर ये रोग चला जाएगा ना, तो हम लोग जहां भी बैठे बस कृष्ण में मन लगाएंगे, कृष्ण में मन को निवेश कर देंगे। ये रोग ही कारण है, भव रोग। इसलिए रोग जाएगा कैसा? भव रोग जाएगा कैसा? हृदय का रोग जाएगा कैसा? भोग के प्रति इतनी तगड़ा लगाव है, लगाव मतलब इतनी संबंध है भोग के प्रति, वो जा नहीं रहा है। लोग जानते हैं इसके बहुत कष्ट भोग रहा है ये, लेकिन ये भोग में जो मन रहता है, वो भोग में मन रहने के कारण फिर उसी चीज को बार बार हम सोचते हैं, जबकि उसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा आनंद भी नहीं है, लेकिन ये भोग ही दुख का कारण है। वो कितनी दुख भोगना पड़ता है थोड़ा सा। अरे संसार का वो भोग क्या है? स्त्री पुरुष का जो संबंध, ये हृदय रोग है, ये हृदय का रोग है। स्त्री पुरुष का जो संबंध, वो उसी के पीछे संसार पूरी, ये पूरा ये मैथुनाकार, मैथुन के पीछे पूरा ये संसार ऐसा, संसार में जीवात्मा भोगता है, वही उसी के पीछे है, पूरे संसार इसी के पीछे भागता है। आप इसको देखो, कितना घर परिवार इसी के पीछे है बस। और ये भावना कैसे जाएगा, ये रोग कैसे जाएगा? हमारा चेतना को चेंज करना पड़ेगा। हमारा जो भावनाएं हैं, भोग के प्रति जो भावना है, वो उसमें भोग में कितनी आनंद है, लेकिन वो भोग को चेंज करना पड़ेगा लास्ट। तो इसलिए यहाँ यहाँ तो इस प्रकार यहाँ वसुदेव जी स्वयं ये व्यक्त कर रहे हैं। नंद बाबा यशोदा माता को देख, नंद महाराज को देख करके उनमें ये तुरंत उनके शरीर में जीवन आया। ऐसे तो वो साधारण, वो भी एक भगवत पार्षद है, भगवान का परिकर है, लेकिन ऐसे नंद महाराज जैसे भावुक, जैसे भगवत भक्त, उनके हृदय में पूरी भगवान के प्रति प्रेम भरा हुआ है। हम लोग ऐसे महात्माओं को देखते हैं जिनके हृदय में पूरी भगवत भक्ति भरा हुआ है, उनको देख करके हमारा हृदय चेंज होता है, उनके देख करके हमारे हृदय में कुछ भाव परिवर्तन होता है, नहीं अच्छा लगता है। ऐसे भगवत भक्त उनके सानिध्य में रहने से जीवात्मा का कल्याण ही होता है। फिर ये भोग के प्रति इतना आसक्त नहीं होता, वो फिर भोग को तुच्छ समझता है, घृणा आता है, घृणा करता है, ये बेकार चीज है, ये तो पशुओं का कार्य है। तो इसलिए इस अगर ऐसा नहीं होगा, नहीं तो फिर भोग में फिर रहेगा। तो यहाँ नंद महाराज को देख करके वसुदेव जी का मन में जो आनंद आया, क्यों आनंद आया? क्योंकि नंद महाराज के पुत्र रूप में भगवान स्वयं आनंद कंद आए, और जो उनको गोद में पकड़ता है, जो उनको ऐसा साधारण बेटा के लिए बाप और माँ कितनी रहते हैं, उसी का ध्यान करते हैं। मेरा बेटा अभी चलना शुरू कर दिया, अभी बेटा मेरा बड़ा होगा, ऐसा कैसा रहता है? तो जो स्वयं भगवान जिनके पुत्र रूप में आए उनको पकड़ते हैं, गोदी में लेते हैं, उसका सब कुछ खिलाते पिलाते, सब कुछ करते, सुलाते। तो जब जिनके घर में भगवान आ गए, जिनकी आंग बोलते हैं ना, उस लिखे हैं कवि, मंगल भवनयो अमंगल हारी, द्रवहु तु दशरथ अजीर विहारी। जो दशरथ के आंगन में आए, कौन? भगवान राम। तो पूरी मंगल भवन है, अमंगल, सारे मंगल आ गया, अमंगल सब दूर हो गया। जब भगवान की यशोदा माता के आंगन में
नंद बाबा महाराज के आंगन में भगवान कृष्ण आ गए तो सारे अमंगल चला गया। सब मंगल ही मंगल है, मंगल ही मंगल है। तो और जहां वो पूरा पूरा ब्रज को नहीं, पूरा देश को मंगल, पूरा राष्ट्र को, पूरा ब्रह्मांड के लिए मंगल कार्य हो गया। भगवान जब आए ब्रह्मांड भी नाचने लगा, धरती आकाश अंबर सब नाचने लगे। सब देवताओं ने पुष्ट पुष्टि किया था ना, हम लोग देखे, सब लोग इतने खुश थे। तो सबका मंगल होने वाला है, इवन असुरों का भी मंगल होने वाला है। हाँ, असुर सोचते हैं ये हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, लेकिन असुर भी जानते हैं ये हमारा मंगल करने वाला, सबका मंगल करने वाला है भगवान। इसलिए मंगल हरि, मंगल भगवान मधुसूदन, मंगल मधुसूदन, मंगल पुंडरीकाक्ष। हम लोग श्लोक पढ़ते हैं ना, मंगल मधुसूदन उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ परमानंद, जैसे है ना, मंगल मंगल या तनु हरि। मंगल जो स्वस्ति वाचन करते उसमें भी मंगल उच्चारण होता है। कैसे भगवान किस प्रकार सबका अमंगल दूर करते हैं। जहां भी भगवान का ये नाम पढ़ा जाता है, वाचन किया जाता है, वो पूरी मंगल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ जब नंद बाबा, नंद महाराज और वसुदेव जी जब मिले तो वसुदेव जी अनुभव कर रहे हैं नंद महाराज कितना, जब उनको देख करके उनका हृदय में प्राण आ गया। और जानते हैं, तो इससे पता चलता है भगवान इनके हैं, भगवान इनके घर में हैं, भगवान इनके, क्योंकि भगवान के पास से आए हैं, भगवान को पकड़, भगवान को देखे हैं। तो इसलिए जिन जिन भक्तों के हृदय में भगवान विराजमान करते हैं, भगवान विराजमान मतलब जिनके हृदय में भक्ति है भगवान के प्रति, भक्ति में ही भगवान विराजमान करते। ऐसे ही सोते हैं क्या? भगवत भक्ति जिनके हृदय में है तो भक्ति हमेशा भगवान को धारण करके रखता है। इसलिए वो लोग और कोई भावना में नहीं रहते और सारी भावना चला जाता है। भगवान को भक्ति करने के कारण भगवान के सेवा, भगवान के चिंतन, भगवान के नाम का आस्वादन, ये करने के कारण भगवान हमेशा इनके हृदय में निवास करते हैं। इसलिए जहां जहां भी ये जाते हैं भगवान को लेके चलते हैं। परमात्मा के रूप में तो भगवान प्रत्येक हृदय में है ना। परमात्मा का, सारे जगत का परमात्मा वही है, सारा विश्व का परमात्मा, इवन सारे जन जन का भी परमात्मा है भगवान। नहीं तो ये विश्व चल नहीं सकता, इसका कार्यकारी नहीं हो सकता। सबके हृदय में परमात्मा रूप में भगवान विराजमान है। तो लेकिन परमात्मा का अनुभव कितने लोग कर पाते हैं? और ऐसे लोग जो भगवत भक्ति में पुरुष्ट हैं, जो भगवत भक्ति में पूरा पुरुष्ट है, ये लोग भगवान को लेके चलते हैं हृदय में, और दूसरे लोग अनुभव भी कर सकते हैं। हाँ, इनमें कुछ है, क्या है? जो भगवान ही है वास्तविक, वही जो भगवत भक्ति। तो नंद महाराज को मिल करके वसुदेव जी ने बहुत आनंद, बहुत वसुदेव जी को आया, जिस प्रकार निष्प्राण शरीर में प्राण आ गया, जीवन आ गया। और अभी आज के श्लोक में वो बोल रहे हैं, वसुदेव जी बोल रहे हैं, देखो हम तो चाह रहे हैं दोनों एक साथ रहने के लिए, क्योंकि लोग चाहते हैं बेटा, पिता, माता, भाई, बंधु ना, पति, पत्नी, लड़का, लड़की नो, सब परिवार चाहते हैं एक साथ रहने के लिए, लेकिन रह पाते नहीं, रह पाते। क्या इसमें कारण है? ये सब ऐसा होता है क्यों? सब लोग चाहते हैं रहने के लिए, लेकिन कितने समय के लिए रहते हैं, ज्यादा समय नहीं रह पाते सब लोग। इसलिए यहाँ वसुदेव जी बहुत सुंदर उक्ति उपस्थापन कर रहे हैं। हम चाहते हैं
वसुदेव जी चाहते हैं, नंद महाराज चाहते हैं कि वो एक साथ रहे, क्योंकि ऐसे ऐसे अच्छा, अगर ऐसे ऐसे सुहृद अपना बंधु मिलते हैं तो बहुत आनंद आता है, लेकिन नहीं हो पाता। क्या कारण है? हम लोग चाहने पर भी नहीं होता। क्या कारण है? काल। काल ही कारण है, और काल को नियंत्रण भगवान करते हैं। और काल किस प्रकार अपने विगत कर्मों के फल जब आता है वो सब अलग कर देता है। इसलिए यहाँ उदाहरण दिया गया है। क्या उदाहरण दिया गया है? काल के प्रभाव में जीवात्मा बहता है। काल का प्रभाव मतलब जिस प्रकार काल का के प्रभाव है, दिखता नहीं लेकिन ये प्रभाव है। ये प्रवाह जैसे जा रहा है, जिस प्रकार नदी, हरे कृष्ण, जिस प्रकार नदी का जल चलता है, ऐसे काल का प्रभाव है। जब काल का प्रभाव चलता है, ये हम लोग को पता नहीं चलता ऐसे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को बुद्धि लगाएंगे पता चलता है किस प्रकार काल। हम चाहते हैं, बहुत चाहते ही नहीं हम घर में रहे, माँ का हाथ का रोटी खाए और मतलब पिता के साथ रहे ना, नहीं, लेकिन काल कहाँ रखने देता, कहाँ नौकरी लगता, कहाँ कहाँ कहाँ, पिता कहाँ, माँ कहाँ, बेटा कहाँ, किधर किधर। तो ये प्रवाह काल का प्रवाह है, और अपनी पूर्व जन्म अति विगत जन्म का ये भी प्रभाव है। काल इसी के माध्यम से चलता है। इसलिए यहाँ बहुत सुंदर सा वर्णन किया गया है, उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार नदी का स्रोत कहा गया ना, बीहमानम प्लवानम स्रोतसो यथा, बीहमानम प्लवानम स्रोतस्य यथा। जिस प्रकार नदी में छोटे छोटे घास फूस का टुकड़ा वो बहते हैं और कभी कभी एकत्र हो जाते हैं, कभी कभी फिर अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार ये उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण शास्त्र में दिया गया है। इसी प्रकार हमारे जीवन के स्रोत में, काल चक्र में जीवात्मा ऐसे ही बहता है, और परिवार इसी प्रकार परिवार में आ जाता है। कुछ समय के लिए सब मिल के रहते हैं, फिर ऐसा आता है जिस प्रकार के प्रभाव है ना, यहाँ कोई स्थिर होकर के एक जगह में नहीं रह सकता, क्योंकि नदी में कोई स्थिर होकर रहता नहीं। वो टुकड़ा कितना समय तक स्थिर रहेगा? नहीं, वो तो प्रवाहमान है, ये प्रवाह में चलता है। तो इसलिए जीवात्मा ऐसे ही प्रवाह में चलता है। उसका विगत, और ये प्रवाह क्या है, इसको कौन चलाता है? विगत जन्म का कर्म काल। आप कितना भी कोशिश करो, वो रह नहीं सकते। आप सोचेंगे नहीं हमको तो रहना, नहीं नहीं रहो तो रहने नहीं देगा। जितना समय तक जितना समय तक रहना, जितनी लोगों को मिलना, आप लोग बोलते हैं हम लोग को मिलेंगे, इतने लोग को ये करेंगे, इतने लोग को बात करेंगे, लेकिन ये पूर्व निर्धारित है कितने लोग को मिलना है, कितने लोग से बात करना है, कितना संबंध होना है, ये सब निर्धारित है। मन दुख करते, अरे भाई क्या हुआ, हम तो लोग चाहते हैं मिलने के लिए, अपने जो प्यारे लोग होते हैं उनसे मिलने के लिए हमेशा चाहता है, मन करता है, लेकिन कहाँ मिल पाते हैं। तो यही बात अभी नंद महाराज को वसुदेव जी बोल रहे हैं। नंद महाराज को बोल रहे हैं, नंद महाराज मैं तो चाहता हूँ हम लोग मिल के रहें, इतनी आनंद आएगा, लेकिन कहाँ, ये तो हम लोग बंधे हुए हैं काल का प्रभाव में। काल तो हमको तरा रहा है, मतलब चला रहा है, चलायमान हो रहा है, इसलिए हम लोग नहीं रह सकते। तो इसी प्रकार व्यक्ति इस संसार में काल चक्र में घूमता है, काल चक्र में घूमता है व्यक्ति। कभी राजा बन गया, कभी भिखारी बन गया, कभी कुत्ता बन गया, कभी मनुष्य बन गया, कभी गधा पशु, कभी स्त्री, कभी पुरुष। इस प्रकार इस चक्कर में चलता रहता है। ये क्षणस्थायी है, ये हर समय नहीं रहेगा।
इसीलिए मनुष्य होकर के अहंकार को त्याग करें और मनुष्य जीवन का फायदा उठाएं। ये मनुष्य जीवन ही ऐसा है न, यहाँ भगवत भजन कर सकते। ये रोग से, भव रोग से, हृदय रोग से, हृदय रोग से, भव रोग से हम मुक्त हो सकते। नहीं तो भव रोग, हृदय रोग से मुक्त होना इतनी आसान नहीं है। जीवात्मा भव रोग में पड़ा हुआ है। हृदय हृदय रोग, हृदय ग्रंथि ऐसे जकड़ के रखता है। मनुष्य जीवन चला गया, पशु, पशु में और जकड़ा। पशु केवल वही सोचता है, खाना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये चार चीज के बाद और कोई सोचता ही नहीं हो, उसी का मन में वही रहता है। अब देखो बंदर, बंदर का काम कैसा है? उसका वही काम है, खाने का, सोने का, मैथुन करने का, यही उसका काम है। मनुष्य भी वही है, सब भावना पूरी वही है। तो मनुष्य का भावना क्या श्रेष्ठ भावना हुआ? आज मैं प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था, यही भावना में रहता है। तो इसीलिए अगर अगर ये मनुष्य जीवन को हम उज्जवल नहीं बना पाए मनुष्य का जीवन मिला है वो अपने को उज्जवल बनाने का, पूरी लाइट की ओर, मतलब पूरा ज्योति, मतलब तमसाम माम ज्योतिर्गमयम मृत्यु माम अमृतमय। मृत्यु से अमृतों की ओर चलना चाहिए। जैसे मृत्यु नहीं होगा, सदा के लिए ये मृत्यु संसार से, मृत्यु जगत से निस्तार मिल जाएगा। अगर वही भावना में रहेंगे, वही हृदय ग्रंथि, वही पशु चेतना, तो फिर हम और गहन नरक की, गहन अंधकार की ओर चलेंगे। पशु का काम वही है। तो अगर मनुष्य जीवन मिला है, अगर हम इस चीज को अनुभव नहीं करते, अनुभव करके, जान करके, फिर भी हम हमारा वो रोग को हम नाश नहीं करते, वो रोगों को खत्म नहीं करते, जानते हैं रोग, वो बड़ा रोग क्या है? हृदय रोग। हृदय क्या है? विषय भाव, विषय वासना, विषय भोग। अगर इसी में फिर उसी में लगे रहते, जिस प्रकार पशु, पशु का भावना वही, हमेशा वही रहता है, खाना पीना सोना, बस वही उनका काम है। अगर हम लोग अगर इसी से मुक्त नहीं होंगे, तो फिर ये भावना में, फिर मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो नहीं मिलेगा। इसलिए कर्म चक्र में जीवात्मा पड़ा हुआ है, ऐसे अनंत जन्म तक ऐसे घूमता रहता है। इसे निकालने का यही व्यवस्था है, भगवान का भजन करने का, भगवान का प्रेम को हृदय में धारण करने का, भगवत भाव को आस्वादन करने का, भगवत भाव को बनाने का। भगवत भाव किस प्रकार हमारे हृदय में आए, ये जगत का भाव चला जाए। नहीं तो जगत का भाव ऐसा तगड़ा भाव है, ये लाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक वहां से भीतर रहेंगे, वो आता रहता है ना। जगत माया तो माया पकड़ता है, लेकिन माया से निकलना तो कृष्ण चेतना बहुत आवश्यक है। बैठ बैठ के भी नींद आ रहा है नींद प्रवृत्ति है, लेकिन नींद कैसे जाएगा? एक थप्पड़ लगा दो गाल में, एक थप्पड़ जोड़ दो, पूरी शरीर से पूरा नींद दो, पूरा चार, कितना आराम से 10 मिनट के लिए चला, एक थप्पड़ लगा के देखो। लेकिन थप्पड़ लगा नहीं, हमको अच्छा ये लगेगा। नींद को आराम से हम लोग लेते हैं, आना आराम से उसको, हाँ ठीक है आओ भाई, एक थप्पड़ लगा दो तो नींद भाग जाएगा ना। अगर हम चाहते हैं कथा सुनने के लिए, अगर ये नींद आ रहा है, व्यवधान डाल रहा है, तो एक थप्पड़ लगा दो। क्योंकि मन में तो प्यार नहीं है, मन में तो प्रेम नहीं है। मन में प्रेम होता परीक्षित, और मन में भय होता तो नींद नहीं आएगा। नींद दो जगह में नहीं आएगा। जब भय होगा, छाती गिर जाएगा, तो सोए पाए, अब सोएगा? यहाँ बैठे अरे छाती गिरने वाला है, सोएगा? नींद आएगा? नींद भाग जाएगा पूरी। नहीं तो प्रेम हो, प्रेम हो तो मन में पूरा प्रीति है, अरे बाबा रे, कितना समय के लिए लोग बैठते हैं, कितने समय के लिए फिल्म जब देखते हैं तो कितना समय का, रात रात देखते हैं बैठ बैठ के, है ना। तो फिर क्या खेल भी देखते हैं ना, ऐसा कितनी प्रीति उसमें है, कितनी रात तो हम पूरा निकाल लेते हैं। और 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा का क्लास, उसी में बड़ा मुश्किल है संघर्ष। जी वो
नींद परेशान कर रहा है, मैं वही बोल रहा, नींद परेशान करता है, एक थप्पड़ लगा दो तो पूरी नींद 10 मिनट या 15 मिनट के लिए भाग जाएगी, है ना। लेकिन नींद को हम आने देते प्यार से, आओ भैया ठीक है, अच्छा है, वो आता है। ना तो भय है ना प्रीति है। वही देखो, वही क्षुधा तृषा परीक्षित महाराज को कितनी सताया, इसके कारण उनका मति भ्रमित हो गया। परीक्षित महाराज जो प्यास में इतनी पागल हो गए, ऋषि के आश्रम में गए, बोले भाई पानी मुझे दो, बहुत मुझे प्यास लग रहा है। और ऋषि ने वो अपना मस्त में, ऋषि तो पूरे अपने चिंतन में, भगवत चिंतन में मस्त थे, वो तो पूरा निमग्न थे, उनको तो पता नहीं चला कि कौन आया कौन गया। लेकिन परीक्षित महाराज को बहुत कष्ट हुआ, अरे मेरे को ये नहीं दिया, मेरे को सम्मान नहीं किया, उठ के खड़ा नहीं हुआ, मुझे दंडवत मतलब सम्मान नहीं दिया, मेरा बात नहीं सुना, सीधा जाके क्या किया, मरा हुआ सांप को लेके गले में डाल दिया। अरे वही परीक्षित महाराज क्या बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, प्रभु हे महाराज मुझे सुनाई ये कथा। अब ये सब गया, जो प्यास के कारण में इतना बड़ा गलती किया, वो प्यास था ना, वो प्यास के कारण पूरा। अब देखिए वही प्यास के कारण, वही नींद कितना आ रहा है, क्यों नींद आ रहा है, आप उसके सोचिए, क्योंकि हम इतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे कथा को। अभी परीक्षित महाराज को नींद आ रहा है, प्यास लग रहा है, भूख प्यास सब, एक दिन नहीं 7 दिन क्या 10-15 दिन पूरा सब छूट के चला गया, 7 दिन तक आया छुआ ही नहीं। और ऐसा नहीं है उनको बहुत तकलीफ कर रहा था, वो कष्ट में से रह रहे थे, नहीं, क्योंकि मन जब लग जाता है ना तो शारीरिक का जो क्रिया प्रक्रिया वो सब बंद हो जाता है। ये मन पागल है, ये मन ही सब कुछ कराता है। अगर मन इंद्रियों के साथ जुड़ेगा नहीं, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मन जब साथ में देता है, मनसष्ट इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, कल हम लोग पढ़ रहे थे ना, मन श्रेष्ठ इंद्रियाणी 15 अध्याय में भगवान बोल रहे हैं ना। तो ये मन इंद्रियों के साथ जो ये संघर्ष चल रहा है जीवात्मा, मन के साथ देता है तो ये पूरी। तो इस प्रकार जो परीक्षित महाराज इतनी प्यास, इतनी मोहग्रस्त हो गए, भूल गए क्या करना है, क्या करने के लिए जा रहे हैं, भूल गए। एक सांप, मरा हुआ सांप को ये इनका क्या, इसका उनके व्यवहार, उनके उचित व्यवहार चित कार्य है क्या? इतने बड़े महाराज एक साधु के गले में जाके मरा हुआ सांप डालेगा, कभी सोचे? लेकिन प्यास के कारण कैसा, और वही परीक्षित महाराज अभी निर्भय होकर के बैठे, निर्भय नहीं, निर्भय तो है, पूरा प्यास भूख प्यास पूरा मुक्त है। बोले मुझे पिलाओ, अमृत पिलाओ, अमृत तो कुछ नहीं है, कृष्ण कृष्ण कथा अमृत, कृष्ण कथा अमृत को मुझे, वो जो मैं पी रहा हूं इसमें मेरा सब भूख प्यास नींद सब चला गया, और मुझे नींद नहीं आ रहा है, ना प्यास लग रहा है, ना मेरा मति पागल हो रहा है। वो क्या कैसे पागल होगा, जब खाना नहीं मिलता पागल हो जाता है ना, पूरा दिमाग काम नहीं करता। अरे मुझे नहीं मिला, इतना सब खा गए और मेरे लिए खाली केवल दाल भात रख दिया, बस पूरा माइंड कैसा गर्म हो जाता है देख करके। आप शरीर में कितना आ जाता है क्रोध, और मारने के लिए पीटने के लिए शरीर में कितना ये आता, ये होगा। भगवत भक्त ऐसे कभी नहीं, ठीक है भाई, ऐसा तो इतना ये दाल भात तो बहुत लोगों को नहीं मिलता। दाल भात बचपन में ना हम लोग को देखा, जब ये जब अपना प्रिय आइटम नहीं होता ना, उस दिन पूरा ये आज नहीं बनाया है ना, पूरा आता। हमारा पिताजी बोलते बेटा देख यही चीज भी बहुत लोगों को नहीं मिलता, मेरा याद भी याद है, यही चीज भी बहुत लोगों को नहीं मिलता, आराम से खा लो, जितना जो मिला है वही है। इतना इतना चीज भी बहुत लोगों को भाग्य में नहीं है, हमको इतना मिलता है, भगवान दिए हैं, बस
कम से कम इतनों का आनंद से प्रेम से इसको पालो। मेरे को आज याद है। तो इसलिए ये कहने का तात्पर्य है, जो भी जैसी भी स्तर में जिस भी स्थिति में है, हम लोग भगवान का कृपा भूलना नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसा है, कुछ उनको जीवन में दिखे ही नहीं, लेकिन हम लोगों को तो इतना मिल रहा है, फिर भी हम लोग भगवत भजन नहीं करते। खाना पीना नहीं मिल रहा है, सबको मिल रहा है ना, लेकिन फिर भी भजन कहाँ हो रहा है। तो ये व्याकुलता होना चाहिए। ये व्याकुलता कैसे जाएगा? जब हम एकनिष्ठ होकर के भगवत कथा को श्रवण करेंगे। परीक्षित महाराज एकनिष्ठ हो गए, पूरी मन को एकनिष्ठ कर दिए। और ये अभी दोनों भाई मिल रहे हैं, उनका एकनिष्ठ है ना, किसमें? कृष्ण में। कैसे लाला को कैसे पालन किया जाए, बड़ा किया जाए। लाला कैसा बड़ा? स्वयं भगवान है। सेवा नहीं है ये, यही सेवा है। हम भी, हमारा लाला खड़े है ना, दोनों लाले है ना, भगवान है दोनों। सेवा कैसा होगा उनका? अच्छा से सेवा हम करें, उनकी सेवा से ही हम पवित्र रहेंगे, हमारा मन पवित्र रहेगा, हम लोग को ऊर्जा मिलेगा, हम लोग सेवा कर पाएंगे और दूसरी का भी लाभ कर पाएंगे। स्वयं लाभान्वित तो होंगे, दूसरे का भी लाभान्वित तो होगा, दूसरे लोग भी शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए ये नंद महाराज और वसुदेव जी का दोनों का देखिए कितनी प्रेम है। और ये दोनों ये चर्चा कर रहे हैं, ये वास्तविक ये काल है, लेकिन फिर भी काल का ऐसा सोच करके ऐसे नहीं बैठ गए। प्रीति है दोनों में, वो प्रीति लास्ट तक रहते हैं। भगवत भक्त भी ठीक है, आज हम लोग को यहाँ पर सेवा मिला, कोई भगवत भक्त यहाँ पर सेवा करता है, किधर कहाँ सेवा करता है, लेकिन भगवत भक्त में प्रेम रहता है ना। प्रेम होना चाहिए। जहां भी रहे हम प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करें, सेवा करें प्रेम पूर्वक। ऐसा नहीं है अरे वो तो वही है, वहां नहीं है, हम लोग को अभी तो उसी को चिंतन करके छोड़ दे सब कुछ। नहीं, भगवान का सेवा जहां भी मिला, जैसे भी मिला, हमको अच्छा से करना चाहिए और एकनिष्ठ मन में पूरी प्रयास करना चाहिए, पूरा फुल प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ नंद महाराज ने नेग्लेक्ट किया, ना वसुदेव जी देवकी ने नेग्लेक्ट किया। ये चारों पूरी अपने सेवा में व्यक्ति रहे और भगवान कभी उनको भूले ही नहीं, लास्ट तक कभी भूले नहीं। ऐसे तो ये लोग तो भगवत परिकर है, भगवान का परिकर नित्य परिकर है, लेकिन ये नित्य परिकर से ही सुनते देखते हैं हम लोग वो लोग कैसे हैं। इसी जगत में जो साधु आते हैं वो लोग, उनका भावना यही रहता है, कृष्ण भावना रहता है, शारीरिक भावना नहीं रहता। हम लोग शारीरिक भावना ज्यादा रखते हैं, इसीलिए कृष्ण भावना कम हो जाता है। जब हम शारीरिक भावना में रहेंगे, वो भोग का भावना रहेगा, हम कैसे भोगेंगे, अच्छा से शरीर सुस्त रहेगा तो ज्यादा भोगेंगे, लेकिन शरीर सुस्त ऐसे रहेगा अगर भगवत भजन में रहेंगे, कृष्ण चेतना में रहेंगे ना, शरीर 90% क्या 100% ठीक हो जाएगा। हम उसी अगर शरीर की भावना में हम लोग रहते हैं तो तकलीफ है। इसलिए यहाँ पर नंद महाराज, यशोदा माता, देवकी, वसुदेव, ये लोग पूरा कितनी वो ऐसे भगवत भक्त हैं जो भगवान को भी कंट्रोल करते हैं अपनी भक्ति के द्वारा। भगवान को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, अजीत है, कभी उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता कोई, लेकिन भगवत ये लोग ऐसे भगवत भक्त हुए हैं, इनके प्रेम में भगवान बंधे हैं। नंद बाबा बोलेंगे अभी अभी आएगा सुंदर लीला, लाला ये ले आओ, उठा के भगवान चलते हैं। भगवान कोई किसी का ऑर्डर सप्लायर है जो सारा संसार देख कर मृत्यु भी भय करता है, भय भी भय करता है जिसको। और वो नंद महाराज जसोदा माता जब लाठी पकड़ेगी और ऐसे भागेंगे, पूरी भयंकर भागेंगे। जो पूरा संसार जिसको भय करता है, भय भी भय करता है, और वो माँ का भय से कितनी भयभीत है, माया का भय। तो ये भाव है, ये प्रेम है, ये क्या
कोई संसार में कोई उनको डरा सकता है? ये प्रेम। तो इसलिए ये अभी ये हम लोग वर्णन करेंगे तो इससे ये आज का जो श्लोक है, सुंदर श्लोक हमको मिला है। क्या क्या हम लोग इससे सीखे? समय के काल के हिसाब से हम लोग कहाँ भी रहे, क्योंकि संभव नहीं है अरे हम यही उड़ीसा में रहे ना, पंजाब में रहे ना, भगवत भक्ति करे ना, नहीं दिल्ली में रहे जहाँ हमारा अच्छा था, सब कुछ अच्छा व्यवस्था था, सब है ना। ये सब समय ये कहाँ ले जाएगा कोई ठीक नहीं है ना। लेकिन इसीलिए ब्रह्मा जी बोलते स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवा मनोरमी। बहुत लोग चाहते वृंदावन में रहने के लिए, वृंदावन रहने का किसी का भाग्य होता है, वो परम भाग्य जिसका होता है वही राधारानी का जिसका कृपा होगा यहाँ पर बैठेगा। नहीं तो यहाँ बहुत लोग सोचते हैं वृंदावन जाऊंगा, घर भी बना लिया, प्लॉट खरीद कर लिया, पूरा मकान बना लिया, देखा गया। यहाँ आया जब तो घर बनाया नहीं था, कम से कम महीने में 2 बार आता था, और जब घर बना दिया बिल्कुल बंद हो गया। ऐसा कभी कभी बहुत लोग का हुआ है ऐसा। तो वो वास्तविक भगवान से ही प्रार्थना करें, भगवान के भक्ति मेन चीज होना चाहिए। और ये आकांक्षा और ये व्याकुलता, ये निष्ठा मन में पूरी बने रहे। तो यहाँ ये श्लोक ठीक है, हम लोग चाहते हैं एक साथ रहने के लिए, मिलने के लिए चाहते हैं, सब भगवान है अभी न, वसुदेव चाहते जाके सब एक साथ रहेंगे तो कितने आनंद आएगा। लेकिन एक साथ कहाँ रह सकते, ये सब का अलग अलग काल, अलग अलग गति है, काल का प्रवाह है, नहीं रह सकते। लेकिन रह जहां जहां भी रह करे कि भगवत भक्ति को नहीं भूले, भगवान को नहीं भूलना चाहिए, ये मेन रहस्य है। हम जहां भी रहे, क्योंकि स्रोत चल रहा है, हवा चल रहा है, पानी चल रहा है नदी में, वो तो सबको इधर उधर ले जाएगा, सबको बिखार देगा। जहां भी रहे भगवान का भजन करें। और ऐसे आनंद, फिर इसमें 2-3 चीज सीखना पड़ता है। जिस प्रकार नदी में चल रहा है लकड़ी, और थोड़ा सा किनारे आ जाता है, किनारे में लग जाता है तो उसे तो अच्छा, फिर वो ले गया, फिर कुछ समय के लिए किनारे में आ जाता है और बस सब कुछ किनारे में लग जाता है, तो देखता है बहुत पेड़ पौधा है, सब मेरा परिवार है। फिर कुछ समय फिर उसको लेके चला गया फिर भीतर, और उसको सबको छुड़ा करके लेके भाग गया। ऐसा होता है ना, ऐसा ही इस जगत। हम लोग सोचते हैं भाई रे मेरा सब परिवार है, सब है, बहुत बंधु बांधव, ऐसा है ये आनंद। जब फिर मृत्यु आ जाता है, मृत्यु बोलता है चाल बेटा, और सब पूरी याद करके वो रोता है पूरी, अरे कैसे अभी जाऊंगा, अभी तो 60-70 साल उम्र हुआ, अभी तो और 20 साल बचना चाहिए, अभी तो इनके में रहना चाहिए। यार तुम बोलने से थोड़ी होगा। इसलिए भगवत भक्त जहां भी जैसे भी बुलावा आता है भगवान का, है ना, भगवान को बुलाते हैं, जाना पड़ेगा, जाना जाता आनंद से जाता, ठीक है, जहां भी जाए वहीं सेवा करेंगे, ये रहना चाहिए, जहां भी जाए वहीं सेवा करेंगे। हरे कृष्णा। इसका कोई प्रश्न है? हाँ, समय का काम क्या? काल, काल और समय एक ही चीज है। काल भी कभी कभी बोलते हैं मृत्यु को, काल बोलते हैं, मृत्यु को भी बोलते हैं, और समय, काल समय को भी बोलते हैं। किसी समय भी वही काल के रूप में आ जाता है, कभी मृत्यु के रूप में। काल तो काल का ही प्रवाह है ना। बोला ये काल है, महाकाल बोलते हैं ना, काल भी, क्योंकि समय सबको ग्रसित करता है ना, इसलिए समय को काल कहा गया है, मृत्यु भी कहा गया है। क्योंकि समय में ही सब कुछ ले जाता है ना, समय में सबको ग्रसित, समय सबको ग्रास करता है, इसलिए काल के ग्रास में चले गए ना, समय के ग्रास में चले गए, समझा। इसलिए सांप को भी कभी काल बोलते हैं, सांप को भी काल बोलते हैं ना, वो भी डस लेता है तो, लेकिन वो भी तो समय के हिसाब से होता है ना, इसलिए इस टाइम। ग्रंथराज श्रीमद् कुछ का भी प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।